पर कुछ रिएक्शंस है हमारे पास, जैसे केनिजारो अभिक्रिया है। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, विअनुपातीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का अपचयन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का अपचयन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, इसलिए जो है इनके दो मॉलिक्यूल कास्टिक क्षारों जैसे NaOH या KOH के साथ क्रिया करके एक मॉलिक्यूल से अल्कोहल बनता है, प्राथमिक अल्कोहल, और दूसरे मॉलिक्यूल से वो एसिड का लवण बन जाता है, जैसे यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। ये ऑक्सीकरण हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का अपचयन हो रहा है मेथिल अल्कोहल में। सिमिलरली यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके एक मॉलिक्यूल का अपचयन हो रहा है ये बेंजिल अल्कोहल में, और दूसरे मॉलिक्यूल का इसका ऑक्सीकरण हो रहा है सोडियम पोटेशियम बेंजोएट में। सोडियम से क्रिया करेंगे तो सोडियम बेंजोएट बनेगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वही इस अभिक्रिया को देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे एस्टेडिहाइड है, यहाँ पर इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है तो इससे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, तो एस्टेडिहाइड इस अभिक्रिया को नहीं देता है क्योंकि एस्टेडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। केनिजारो अभिक्रिया केवल वही यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एस्टेडिहाइड नहीं देता है। एस्टेडिहाइड इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। यहाँ पर हमारे पास हेल्फ-गोडार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रोपेनोइक अम्ल है, 3 कार्बन है इसमें, ये क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है इसका, तो ये बन रहा है हमारा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल। अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन परमाणु चला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ब्रोमीन से क्रिया करें, माना यही हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल है, हमने यहाँ पे Br2 का रिएक्शन किया तो यहाँ पर बनेगा 2-ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। तो हेल्फ-गोडार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में हेलोजिनेशन होता है क्लोरीन और ब्रोमीन से रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमारे पास बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। हेलोजन अल्फा पोजीशन पे लगता है, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें हेलोजन लग गया, और आयोडीन की क्रिया नहीं होती इस अभिक्रिया में। इसी तरह से हमारे पास एक क्लेमेंसन अपचयन है जो जिंक अमलगम है Zn और सांद्र HCl की उपस्थिति में जो है जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल समूह होता है, वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है और अंत में क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे हमारे पास ब्यूटेनल है, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड भी एक कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह है, इसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसका अपचयन होता है जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो ब्यूटेन बन गया। क्योंकि जो है 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 4 ही कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बना। इसी तरह से एरोमेटिक हमारे पास कार्बोनिल समूह वाला यौगिक है एसिटोफिनॉन, C और O, CO ग्रुप चेंज हो जाता है CH2 में, ये CH2 में चेंज हो गया। तो हम देखते हैं जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में यहाँ पर जो है एथिल बेंजीन बन गया, इसको कहते हैं क्लेमेंसन अपचयन। हमारे पास उसके बाद एल्डोल संघनन है, यहाँ पर एस्टेडिहाइड के 2 मॉलिक्यूल संघनित होकर के डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में एल्डोल बना लेते हैं। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो अल्फा कार्बन है इससे लगा हुआ हाइड्रोजन ये O के साथ संयुक्त होकर के OH बना देता है, ये OH बना देता है, तो इस तरह से ये एल्डोल बनता है। इसका जब निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ये 2 पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड है और इसको कहते हैं ईनल, ब्यूट 2 ईनल, 4 कार्बन है और दूसरी पोजीशन पे ईन है, तो ईनल, ईन प्लस अल एल्डिहाइड, तो ईनल कहते हैं इसको जो है। इसी प्रकार से एसीटोन या प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल BaOH की उपस्थिति में ये कीटोन बनाते हैं। यहाँ पर ये OH है और ये CO ग्रुप है, कीटोनिक प्लस अल्कोहलिक ग्रुप, इसका भी जब डिहाइड्रेशन होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर 4-मेथिल पेंट 3-इन-2-ऑन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास वोल्फ-किस्लर रिएक्शन भी है, इसमें भी कार्बोनिल जो समूह होता है ये हाइड्रोजन के उपस्थिति में ये जो है CH2 में परिवर्तित हो जाता है और अंत में क्या है, हाइड्रोकार्बन इसमें बनता है।
यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोपेनॉन है, एसीटोन है, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके और इसमें बीच में ये यौगिक बनता है और ये इस पे KOH और इथाइलिन की क्रिया से फिर प्रोपेन यहाँ पे बन रहा है। 3 कार्बन वाला कार्बोनिल ग्रुप समूह है यहाँ पे, तो 3 ही कार्बन वाला यहाँ पर एल्केन भी बनता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर है।